जय हिंद। आई एम अरुण एंड आई वेलकम यू टू T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये टॉपिक आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सारे जैव आरक्षित मंडल जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है उनके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। वहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, पशु पक्षी पाए जाते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल पाए जाते हैं, वो बायोस्फीयर रिजर्व कौन से क्षेत्र में कौन से स्टेट में है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व आर द प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स और एनिमल के संरक्षण के लिए जो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। और उनका मेन उद्देश्य जो होता है वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रोटेक्शन से भी ज़्यादा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं कि हमारा पर्यावरण भी बचा रहे और हमारा विकास भी चलता रहे। पर्यावरण और विकास दोनों साथ साथ रहें, इकोसिस्टम के साथ साथ डेवलपमेंट भी चले। तो मेन उद्देश्य होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वहाँ पे अगर कोई जनजाति प्रजाति ट्राइब्स लोग रहते हैं तो उनके जो उनके ट्रेडिशंस हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना वहाँ पे डेवलपमेंट भी चलता रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम होता है बायोस्फीयर रिजर्व का मेन फंक्शन। इट आल्सो रिस्टोर द ट्रेडिशन लाइफ ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन द वेसिनिटी। ये मैंने आपको बता दिया। उस क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व में जो ट्राइब्स लोग रह रहे हैं, जनजातियाँ रह रही हैं, उनका जो ट्रेडिशनल लाइफ है, उनके जो जिस तरह से जिस ढंग से अपने कल्चर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसको डिस्टर्ब किए बिना वहाँ पे जो है डेवलपमेंट की बात करता है बायोस्फीयर रिजर्व। द कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया, उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के संरक्षण की बात करता है बायोस्फीयर रिजर्व। डेवलपमेंट विद बैलेंस ऑब्जेक्टिव, बैलेंस बनाए रखना है डेवलपमेंट के साथ साथ, ये हमारा मेन फंक्शन है बायोस्फीयर रिजर्व का। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो एक यूनेस्को का प्रोग्राम है, मैप प्रोग्राम। मैप का मतलब क्या होता है? मैप का मतलब होता है जी, फुल फॉर्म होती है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ये यूनेस्को द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है। ये क्या बोलता है? द बायोस्फीयर रिजर्व आर आइडेंटिफाइड बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी वर्ल्ड में हैं, जैसे इंडिया में भी हैं 18 और वर्ल्ड में भी बहुत सारे होंगे, तो उनमें से यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को क्या करता है? मैप प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को आइडेंटिफाई कर लेता है, अपनी लिस्ट के अंतर्गत ले लेता है। वो कौन सा प्रोग्राम है? मैप प्रोग्राम। द बायोस्फीयर रिजर्व्स आर आइडेंटिफाई बाय द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वो ऐसा क्यों करता है यूनेस्को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अगर वो यूनेस्को की लिस्ट में आएगा तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा प्रमोट होगा, अच्छा नाम होगा उस क्षेत्र का, इसलिए ये मैप लिस्ट बनाई गई यूनेस्को के द्वारा। मैप प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1971 बाय यूनेस्को। 1971 में यूनेस्को ने शुरू किया था मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन 1986। देखिए, मैप प्रोग्राम जो यूनेस्को ने चलाया है, एबी प्रोग्राम, वो 1971 से शुरू हुआ है। और जो हमारे इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम है वो 1986 से चल रहा है। याद रखिएगा, दोनों डेट इंपॉर्टेंट हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम क्या है? टू गेट ए बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैनकाइंड एंड नेचर। मानवता और प्रकृति के बीच एक बैलेंस रिलेशनशिप बना के रखना, दोनों का नुकसान भी ना हो और दोनों का डेवलपमेंट भी होता रहे। इसके मेन फंक्शन क्या हैं? किसके? बायोस्फीयर रिजर्व के। कंजर्वेशन, संरक्षण करना, डेवलपमेंट, विकास करना, और लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखना। लॉजिस्टिक मतलब उस क्षेत्र में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, या फिर वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन हो रहा है, एजुकेशन चल रही है, जो भी वहाँ पे क्षेत्र में लॉजिस्टिक के वजह से जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, जो भी इंटरवेंशन हो रहा है, उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना है। लॉजिस्टिक्स में डेवलपमेंट भी करना है और कंजर्वेशन, संरक्षण भी करना है। ये इसके मेन फंक्शन होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। भारत में एज ऑन टुडे की जब हम बात कर रहे हैं तो आज की डेट है 23 जून 2021 को हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब बाद में अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो ये नंबर चेंज भी हो सकता है। तो एज ऑन टुडे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? एज ऑन टुडे भारत में है 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसमें से 12 मैप प्रोग्राम के अंदर आते हैं। देखिए, 18 में से 12 यूनेस्को की जो हमारा मैप प्रोग्राम है, द बायोस्फीयर रिजर्व आर आइडेंटिफाई बाई मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम।
तो इन 18 में से 12 को यूनेस्को ने आइडेंटिफाई किया है MAB के अंतर्गत एज ऑन टुडे 22 जून 2021। ये हमने देख ही लिया है। फर्स्ट भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? देखिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो बना था 1986 में। हमारा इंडिया में जो बायोस्फीयर रिजर्व का प्रोग्राम कब शुरू हुआ? देखिए 1986 ने बताया, तो 1986 में ही पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था इंडिया में, जिसका नाम था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 3 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। इसकी लोकेशन अभी आगे हम वीडियो में देखेंगे। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके नाम से पहला है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पे है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला 3 स्टेट में है, वहीं पे ये है। सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? तो भारत का सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो सम्मिलित किया गया है बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा, वह है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ होगा? ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में, तो गुजरात में होगा। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? द ग्रेट इंडियन ऑस के लिए ये फेमस है। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। ये आपको पता होगा, आसाम में डिब्रू के नाम से चल रहा है डिब्रूगढ़। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व इन आसाम, ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तीनों चीज़ें याद रखिएगा। फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, लार्जेस्ट ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व एंड स्मॉलेस्ट डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसके अंदर कुछ जोन बने हुए होते हैं। ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व में जो आपको ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा कोर जोन। क्या है ये? कोर जोन। उसके बाद जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है ये है बफर जोन, ये है बफर जोन। और जो बाहर पिंक कलर से दिख रहा है ये है हमारा ट्रांजिशन एरिया, ट्रांजिशन एरिया। ठीक है, तो जो कोर जोन होता है, कोर जोन में ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। ह्यूमन का इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। यहाँ पे केवल जो यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा सकती है, वहाँ पे जो हमारी स्पीसीज़ हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा सकती है, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ नहीं होता है। जो हमारा बफर जोन होता है, बफर जोन में रिसर्च और एजुकेशन का काम किया जा सकता है। कौन सा काम किया जा सकता है? रिसर्च एंड एजुकेशन। बट इस रिसर्च और एजुकेशन की वजह से, इस रिसर्च और एजुकेशन के कारण से जो हमारा कोर जोन का मेन फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो कोर जोन का उद्देश्य है कि ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विद सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एजुकेशन एंड रिसर्च का काम किया जा सकता है। और जो हमारा सबसे बाहर वाला है, कौन सा है सबसे बाहर वाला? ट्रांजिशन एरिया। तो ट्रांजिशन एरिया में ह्यूमन इंटरवेंशन भी अलाउ होता है, बस्तियाँ भी होती हैं, रिसर्च, टूरिज्म और एजुकेशन का काम भी होता है। तो ये हमारा जो सबसे बाहर वाला एरिया है ट्रांजिशन जोन, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ होता है, लेकिन उसमें भी कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन एक्सेट्रा की जा सकती है, लेकिन हंटिंग नहीं की जा सकती है। देखिए जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हमने 3 देखे, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, जिसे हम मैनिपुलेशन जोन भी बोलते हैं। तो कोर जोन क्या था? लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ऐसा क्षेत्र कानूनी रूप से संरक्षित जहाँ पे ह्यूमन का, मनुष्य का इंटरवेंशन बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। वहाँ पे ह्यूमन का आवाजाही, मनुष्य की आवाजाही अलाउ नहीं है। इट इज़ ए इनर मोस्ट अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम। ये जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका सबसे अंदर वाला भाग है और अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम है। देखिए ये अंदर वाला भाग है और अनडिस्टर्ब इकोसिस्टम है, और यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दूसरा हमारा आता है बफर जोन। बफर जोन कौन सा था? द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन इज द बफर जोन। देखिए ये जो हमारी कोर जोन है, इसके ऊपर जो सराउंडिंग एरिया है यही है बफर जोन। रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटी आर परमिटेड। यहाँ पे 2 एक्टिविटी हो सकती हैं, रिसर्च हो सकता है और एजुकेशन एक्टिविटी हो सकती हैं। बट दीज एक्टिविटी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर जोन। जो हमारे कोर जोन का कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव है, जो संरक्षण का मेन उद्देश्य है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए रिसर्च और एजुकेशन की वजह से। लेकिन रिसर्च और एजुकेशन यहाँ पे बफर जोन में की जा सकती हैं। लिमिटेड टूरिज्म एंड फिशिंग एंड ग्रेजिंग। यहाँ पे लिमिटेड टूरिज्म भी हो सकता है, फिशिंग और ग्रेजिंग, घास फूस काटना, मछली पकड़ना, फिशिंग और ग्रेजिंग भी हो सकता है बफर जोन में। बट जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कोर जोन का, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और सबसे आउटर मोस्ट क्या होता है? ये आउटर मोस्ट होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन इट इज़ द पेरिफेरियल एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वेयर ह्यूमन एक्टिविटी लाइक ग्रेजिंग,
क्रॉपिंग, रिक्रेशन, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट आर परमिटेड विद रिजर्व मैनेजमेंट। एक मैनेजमेंट के द्वारा वहाँ पे क्रॉपिंग की जा सकती है, मनोरंजन के कार्य किए जा सकते हैं, खेती की जा सकती है, फॉरेस्ट्री की जा सकती है और सेटलमेंट भी हो सकता है, बस्तियाँ बनाई जा सकती हैं ट्रांजिशन जोन में। तो हमने देखा कि यहाँ पे अलग अलग जोन के लिए अलग अलग रेगुलेशंस बनाए गए हैं। बफर जोन के लिए अलग रेगुलेशन है, ट्रांजिशन जोन के लिए अलग रेगुलेशन है, और हमारी कोर जोन में तो ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउ होता ही नहीं है। ठीक है, ये स्लाइड हमारी पहले होनी चाहिए थी। इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन मैब। मैब प्रोग्राम के अंदर भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जी? गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? मैंने आपको बताया था ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है जी, कितने भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। उसमें से 12 मैब में आते हैं, एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाले 12 में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखिएगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियाज लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर एमएबी प्रोग्राम, तो गल्फ ऑफ मन्नार। साउदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछे तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये आप मैप में देखेंगे कि साउदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट करके पूछ लेता है। तो साउदर्न मोस्ट ऑब्वियसली ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व ही आएगा, क्योंकि भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में ही है। देखिए मैप में चलते हैं हम। मैंने आपके लिए यहाँ फ़ोटो भी लगाए हुए हैं, ताकि आपको फ़ोटो देखेंगे तो अच्छे से आपको याद रहेगा। जो चीज़ हम देख लेते हैं वो हमें याद रहती है। यह है नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे पहले देखते हैं बंगाल में देखिए यहाँ पे है सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में ही है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। जो एमएबी के अंतर्गत आते हैं 12, वो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, कहाँ पे है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? वेस्ट बंगाल में है। एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, वो आपको पता ही है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर वेटलैंड साइट भी है। दोनों चीज़ों के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और रामसर वेटलैंड साइट भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए कहाँ चलें, हम चलते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश में। यह है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे दिहांग और दिबांग दोनों नदियाँ बहती हैं, उनके नाम पे इसका नाम बनाया गया है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे 2 चीज़ें पाई जाती हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मिस्मी टाकिन और मस्क डियर। देखिए ये जो फोटो मैंने आपको लगाया है, ये मिस्मी टाकिन का फोटो है। तो थोड़ा जूम करके देखिए, आई विल ट्राई टू जूम इट आउट। ये है मिस्मी टाकिन, ये मिस्मी टाकिन है। ये आप फोटो गूगल करके भी देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि मिस्मी टाकिन कैसा होता है, क्या दिखता है, क्योंकि ये नाम याद तब आसानी से रहेगा जब आप इसको एक बार देख लेंगे फ़ोटो को अच्छे से। मिस्मी टाकिन ये कहाँ पाया जाता है? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व में, और उसके साथ साथ मस्क डियर भी। ठीक है, पूछ सकता है मिस्मी टाकिन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में है? दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है आसाम में हमारे 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखिए मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क भी था। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? आसाम में है। और किस चीज़ के लिए जाना जाता है? यहाँ पे रेड पांडा और पिग्मी होग 2 चीज़ें पाई जाती हैं, रेड पांडा और पिग्मी होग। देखिए ये है पिग्मी होग और ये है रेड पांडा। ये है पिग्मी होग, ये है रेड पांडा। रेड पांडा इंडेंजर्ड है और हिमालयंस जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय है इसमें पाया जाता है, क्योंकि बैम्बू प्लांट के लीफ खाता है। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। कहाँ पाई जा रही है? मानस बायोस्फीयर रिजर्व में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? आसाम में है। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज मिल रही हैं? रेड पांडा, ये है रेड पांडा और ये है पिग्मी होग। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। कहाँ है जी? आसाम में है। और यहाँ पे गोल्डन लेमूर और टाइगर पाया जाता है। ये देखिए जो नीचे फोटो आपको दिख रहा है, ये गोल्डन लेमूर है, सुनहरा लंगूर इसको बोलेंगे। गोल्डन लेमूर, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, आसाम, स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। यहाँ पे है हमारा ये मेघालय, और मेघालय में है नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व। ये सारे नेशनल पार्क के नाम भी थे। नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, इससे पहले मैंने बनाई है, जाके उसको देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा मेघालय में यहाँ पे, और ये भी मैब प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कौन सी स्पीसीज पाई जा रही है? रेड पांडा। देखिए रेड पांडा यहाँ पे भी है,
और रेड पांडा यहाँ पे भी है। और जो नॉर्थ ईस्ट के हमने देखे इसमें से मैप प्रोग्राम में कितने आ रहे हैं, देखिए ये नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व अंडर एमएबी प्रोग्राम है और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, बाकी ये 3 एमएबी में नहीं आते हैं। तो एमएबी वाले भी पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग करके। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे 2, ये नॉर्थ ईस्ट भी मान ली नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है वैसे वेस्ट बंगाल, लेकिन इस वाले मैप में हमारे 2 आ रहे हैं एमएबी प्रोग्राम यूनेस्को में, नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। और कौन कौन से हमने देखे, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल, मानस बायोस्फीयर रिजर्व आसाम, डिब्रू सिखाओ बायोस्फीयर रिजर्व द स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया आसाम, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, द ईस्टर्न मोस्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है ईस्टर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया तो ये वाला ही हो जाएगा, और नोक्रीक बायोस्फीयर रिजर्व अंडर एमएबी प्रोग्राम मेघालय। अब हम चलते हैं गुजरात। गुजरात में देखिए, गुजरात में ये है रन ऑफ कच्छ वाला क्षेत्र और यहीं पे है द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, और ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एमएबी लिस्ट में नहीं आता है और ये जाना जाता है इंडियन वाइल्ड आस के लिए। देखिए ये इंडियन वाइल्ड आस का फोटो है, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड आस पाया जाता है। हम चलते हैं हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ठीक है, 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और तीनों बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम के अंदर, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को में तीनों ही हैं। और मैप प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाला सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये रहा जी, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2020 में इसको अंडर एमएबी ले लिया गया है यूनेस्को के द्वारा, ये एमएबी प्रोग्राम में आ गया है दिसंबर 2020 से। तो लेटेस्ट हो गया एमएबी प्रोग्राम में सम्मिलित होने वाला पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे टाइगर है, चीतल है, चिंकारा है और स्लोथ बियर। स्लोथ का मतलब होता है सुस्त भालू। टाइगर, चीतल, चिंकारा, स्लोथ बियर, ये फोटो ये तो सबके बारे में आप जानते हैं इसलिए मैं इनका फोटो नहीं लगाया हूँ। टाइगर, चीतल, चिंकारा और स्लोथ बियर पाए जाते हैं किसमें, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और एमएबी प्रोग्राम में भी ये सम्मिलित है। ये है हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, तो दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है हमारा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व, अचना कुमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसका पूरा नाम है अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे अमरकंटक नामक पहाड़ी भी है। अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट में फैला हुआ है। ये भी अंडर यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम के अंडर में ये है। और यहाँ पे फोर्न, हॉर्न, एंटीपोल, 4 सींग वाला हिरण और वाइल्ड डॉग पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 4 हॉर्न एंटीलोप। ये देखो 4 सींग वाला हिरण है, इसके 4 सींग हैं, ये आप स्क्रीनशॉट देकर जूम कीजिएगा, इसके 4 सींग हैं। 4 सींग वाला हिरण पाया जाता है अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2 स्टेट में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत भी आता है। यहाँ पे ये 4 सींग वाला हिरण और वाइल्ड डॉग पाया जाता है। मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे जो स्पीसीज पाई जाती है मेन रूप से वो है जेंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल। देखिए जेंट स्क्वेरल का फोटो लगा हुआ है इधर, बड़ी सी स्क्वेरल होती है ये, बड़े आकार वाली गिलहरी। जेंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल दोनों इस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखें हमने 4, गुजरात में 1 जिसका नाम है ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एमएबी लिस्ट में नहीं है। मध्य प्रदेश में 3, तीनों एमएबी लिस्ट में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, अचना कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व लेटेस्ट एडिशन हुआ है एमएबी प्रोग्राम के अंतर्गत दिसंबर 2020। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं उत्तर भारत में। ये हमारा उत्तर भारत, ये हमारा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। तो सिक्किम से शुरू करेंगे। सिक्किम में देखिए क्या है, सिक्किम में है कंचनजंगा माउंटेन। कंचनजंगा जो है वो विश्व की 3री और भारत की 2री सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो यहीं पे कंचनजंगा में ही है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये वाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी एमएबी प्रोग्राम में सम्मिलित है। और यहाँ पे जो 2 स्पीसीज पाई जाती हैं वो रेड पांडा और स्नो लेपर्ड। देखिए ये रेड पांडा दिख रहा है आपको, ये है रेड पांडा। रेड पांडा और स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जाते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। ये एमएबी लिस्ट में है। उत्तराखंड में है एक बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट पीक है, तो नंदा देवी उत्तराखंड में ही होगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी एमएबी लिस्ट में सम्मिलित है। और यहाँ पे पाया जाता है स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक डियर। ये स्नो लेपर्ड आपको दिख रहा है, ये है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड और हिमालयन ब्लैक डियर, हिमालयन कारा
भालू और स्नो लिपर्ड पाए जाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। और यह है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए डेजर्ट से आप राजस्थान में मत चले जाइएगा, राजस्थान में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, राजस्थान में कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट देख के आप लद्दाख भी जा सकते हैं, लद्दाख में भी नहीं है, लद्दाख में भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है अभी तक, एज ऑन टुडे मतलब जून 2021। हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे पाया जाता है स्नो लियोपार्ड। ये है स्नो लियोपार्ड, ये यहाँ पे भी स्नो लियोपार्ड है, यहाँ पे भी स्नो लियोपार्ड, और यहाँ पे भी स्नो लियोपार्ड है। देखिए यहाँ पे स्नो है, तो ये जो तीनों आएंगे ये आएंगे हमारे कौन सी, ये ग्रेट हिमालयन रेंज आ जाएगी हमारी, तो ग्रेट हिमालयन रेंज में ही तीनों आ रहे हैं, तीनों पे बर्फ़ हमेशा जमी रहेगी, तो तीनों जगह पाया जा रहा है हमारा स्नो लेपर्ड। और रेड पांडा मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट में ही है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे है रेड पांडा, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये दो जो मैंने बताया आपको, नंदा देवी और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों ही MAB प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में हमारा देखिए उड़ीसा में हमारा था सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व भी यही है। अगर मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने नेशनल पार्क वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए, तभी ये चैप्टर आपके ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसमें हम ऑलरेडी बता चुके हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसमें क्या क्या अंतर होता है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह है उड़ीसा, और उड़ीसा में यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उड़ीसा में है, मैब प्रोग्राम के अंतर्गत है, MAB के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है गौर, रॉयल बंगाल टाइगर एंड वाइल्ड एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और गौर कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, उड़ीसा में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है जी। ये है हमारा शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम हिल्स कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में। आपने अगर मेरा पेनिनसुलर प्लेटू वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि शेषाचलम हिल्स जो हैं वो ये हमारे आंध्र प्रदेश में है, तो वहीं पे है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे पाया जाता है हमारा सिलेंडर लोरिस। देखिए सिलेंडर लोरिस का फोटो है, ये जो छोटा सा फोटो आपको दिख रहा है ये है सिलेंडर लोरिस। तो ये कहाँ पाया जाता है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश, ये MAB लिस्ट में नहीं है। आगे है हमारा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है तो कहाँ पे होगा, ये जी अंडमान निकोबार में होगा, और साउदर्न मोस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए जाना जाता है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में, और ये भी MAB लिस्ट में नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, MAB लिस्ट में सम्मिलित भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, MAB लिस्ट में सम्मिलित कहाँ पे है जी, तमिलनाडु में है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। ये MAB लिस्ट में है, भारत का MAB लिस्ट में होने वाला सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये जाना जाता है हमारा डुगांव या सीकाऊ के लिए, समुद्री गाय के लिए। देखिए ये जो फोटो आपको दिख रहा है इसको डुगांव बोलते हैं या सीकाऊ बोलते हैं, और ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सीकाऊ। गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क भी है, गल्फ ऑफ मन्नार मनीर नेशनल पार्क भी देगा, वहाँ पे भी ये पाई जाएंगी। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, ये डुगांव या सीकाऊ या समुद्री गाय, ये तीनों इसी के नाम हैं, ठीक है। और ये हमारा तमिलनाडु में एक बायोस्फीयर रिजर्व और है, अगस्ता मलाई। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मलाई मिठाई जितनी होती है सब तमिलनाडु में होती है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये 2 स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु और केरला। तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, और ये यूनेस्को के मैब लिस्ट के अंतर्गत, मैब प्रोग्राम के अंतर आता है, MAB प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, यूनेस्को के अंतर्गत ये सम्मिलित है। और यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है नीलगिरी तिहार। मैंने आपको बोला था नीलगिरी वाले क्षेत्र में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क या होंगे उन दोनों में नीलगिरी तिहर अवश्य ही मिलेगा। ये जो फोटो आपको दिख रहा है नीलगिरी तिहर का फोटो है, ये नीलगिरी तिहर है, ये है नीलगिरी तिहार, ठीक है। और एलिफेंट भी पाए जाते हैं किसमें, अगस्तामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु प्लस केरला अंडर MAB प्रोग्राम। ये हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया,
और ये हमारा MAB लिस्ट में भी सम्मिलित है और MAB लिस्ट में शामिल होने वाला भी पहला ही बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, MAB लिस्ट में शामिल होने वाला भी पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो MAB प्रोग्राम के अंतर्गत आया है, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट इन MAB प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व 1986, 3 स्टेट में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। और जाना जाता है हमारा किस चीज़ के लिए, कौन सी प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है, मुख्य रूप से नीलगिरी तिहर और लोयन टेल्ड मकाओ। देखिए ये है नीलगिरी तिहर और ये है लोयन टेल्ड मकाओ। लोयन टेल्ड मकाओ देखिए, ये देखिए ध्यान से इस फोटो को देखिए। लोयन टेल्ड मकाओ मतलब क्या बोलेंगे हम इसको हिंदी में, लोयन मतलब शेर की पूंछ जैसा भालू, बंदर, हिंदी में मुझे नहीं पता है इसका नाम। लोयन टेल्ड मकाक, ये है लोयन टेल्ड मकाक, ये है नीलगिरी तिहर, ठीक है। ये है सिलेंडर लोरिस और ये है हमारी डुगाओ या सीकाओ। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे हम। सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में है, MAB लिस्ट में है, MAB लिस्ट में भी है। और ये हमारा शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, MAB लिस्ट में नहीं है, सिलेंडर लोरिस के लिए फेमस है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, MAB लिस्ट में नहीं है या MAB प्रोग्राम में नहीं है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का और ये किसके लिए जाना जाता है, डुगांव या सीकाओं के लिए। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम यूनेस्को में सम्मिलित है, नीलगिरी तिहर के लिए जाना जाता है और जी तमिलनाडु और केरला में है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका तीनों में सम्मिलित रूप से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, फेमस फॉर नीलगिरी तिहर एंड लोयन टेल्ड मकाक एंड फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व अंडर MAB प्रोग्राम, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो देखिए हमने बताया था आपको 12 हैं कौन कौन से जो MAB प्रोग्राम में आते हैं। टोटल 18 हमने अभी तक कवर कर लिए हैं, टोटल 18 कवर कर लिए हैं। अब हम उन 12 का नाम लेते हैं जो MAB प्रोग्राम में आते हैं। देखिए यहीं से शुरू करेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 3, सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व 4, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 5, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 6, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व 7, अचनाकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 8, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 9, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व 10, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व 11, ठीक है। और हमारा ये है 12 कौन सा हमारा रह गया, देखिए 12 हमारा कहीं पे छूट गया है। वी विल फाइंड विच इज द 12th वन। ये शेषाचलम बायोस्फीयर जो है ये 12th वाला है, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, ये 12वां है। तो 12 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे आते हैं MAB प्रोग्राम के अंतर्गत और टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में हैं। 18 हमने कवर कर लिए हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये बायोस्फीयर रिजर्व वाला टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है और ये MAB की जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित होते रहते हैं। जैसे अभी सम्मिलित हुआ है 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैसे जैसे ये अपडेट होते रहेंगे मैं शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पे बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित हो रहे हैं इसके अंदर और कौन कौन से नए बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं इंडिया में भी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।